अब कुआंग अपनी सिस्टर के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी सिस्टर की बॉडी से काफी ज्यादा कोल्ड एयर निकल रही होती है, जिसे देखते ही वो अपनी सिस्टर के बगल में बैठ जाता है और एक हार्ब निकाल कर उसे एक पिल में कन्वर्ट करके अपनी सिस्टर को दे देता है, जिससे उसकी सिस्टर होश में आ जाती है। जो होश में आते ही कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अब ये बात सुनकर कुआंग कहता है तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारी बीमारी का क्योर जरूर ढूंढ लूंगा। अभी वहां पर उसकी मेड भी दौड़ती हुई आ जाती है, जिसे देखकर कुआंग बोलता है आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही थी। उसकी मेड अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताती है मुझे सारी मेडिसिन मिल गई थी, मैं जैसे ही आ रही थी चू कियांग के लोगों ने मेरे से वो मेडिसिन छीन ली और साथ ही मुझसे हाथापाई की। अब ये बात सुनकर कियांग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, और ऐसा कहकर वो वहां से जाते हुए अपनी मेट को एक हर्ब देता है। कहता है ये तुम्हारे चेहरे के मार्क को खत्म कर देगा, और साथ ही अपनी मेट से कहता है कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। अब वहां से वो चला जाता है। अब कुआंग अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब पुरानी बातें याद करता है, 3 महीने पहले मुझे किसी ने चाकू से हमला कर कर घायल करके फेंक दिया था, मगर मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, मुझे एक एंशिएंट ट्री ट्रेजर मिल गया जिसकी वजह से मेरे जैसा इंसान कल्टीवेशन कर सकता है। अब कुआंग चू कियांग के बारे में सोचकर उससे फाइट कर रहा होता है। फाइट के दौरान ही कुआंग अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है अब मैं 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं, मगर ये मेरे लिए काफी नहीं है। चू कियांग 7th लेवल पर है, मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं उसे हरा सकूं। कुआंग को अपनी मेट की आवाज आती है जो कि किसी को अंदर आने से मना करती है। अब कुआंग जल्दी से बाहर आता है, जहां वो देखता है कि चू कियांग एक बंदे के साथ आया होता है जो कि उसकी मेट को मारकर पीछे फेंक देता है, जिसे तुरंत ही कुआंग पकड़ लेता है और उसे एक हाथ देते हुए वहां से जाने को कहता है। अब कुआंग चू कियांग से बोलता है अभी हमारी फाइट के 3 महीने नहीं हुए हैं। अब ये बात सुनकर चू कियांग बोलता है मुझे पता चला है ल्यूर फील अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए मैं यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ उसे, कि उसे अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके, और ये कोई ऑफेंड वाली बात नहीं है। ये बात सुनकर कुआंग बोलता है बाहरी लोगों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर चू कियांग अपने साथ आए क्यूलिन को कुआंग से फाइट करने के लिए भेज देता है, जहां कुआंग उसे काफी बुरी तरीके से मारकर दूर फेंक देता है, जिसे देखकर चू कियांग बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ आए बंदे को मारा है, तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो कुआंग उससे बोलता है इसने मेरी मेट से वो सारे ही हर्ब्स ले लिए जो मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाए थे, और इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब चू कियांग ये बात सुनकर गुस्सा होकर रह जाता है। अब वहाँ पर यूर आ जाती है, जिसे देख चू कियांग बोलता है ये मत सोचना कि तुम लेवल 5 पे हो तो मुझे हरा सकती हो, मैं तुम्हें सारी एल्डर के सामने तुम्हारा कल्टीवेशन खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर कुआंग बोलता है देखते हैं कौन किसका कल्टीवेशन खत्म करता है। अब चू कियांग वहाँ से चला जाता है। अब उसकी सिस्टर कुआंग से हैरान होते हुए बोलती है तुम्हारा कल्टीवेशन बेस ठीक हो गया है। तो कुआंग उससे बोलता है अब मेरे पास आपको बचाने के लिए काफी पावर है। ये बात सुनकर उसकी सिस्टर काफी खुश होते हुए बोलती है अब कुआंग काफी बड़ा हो गया है। उसकी मेड बोलती है मास्टर कुआंग आप तो काफी औसम है। अब सीन शिफ्ट होता है, अब कुआंग जंगल में आ जाता है, तभी उसे पर्पल स्प्लिट ग्रास मिलती है, जिसे वो उठा लेता है और देखता है ये तो 7 साल की है, और ये तब तक कोई काम की नहीं होती जब तक ये 10 साल की नहीं हो जाती। अब कुआंग को अपने स्पिरिचुअल प्लेस के बारे में याद आता है और कहता है अगर मैं इस हर्ब को अपनी स्पिरिचुअल प्लेस पे लगा दूंगा तो ये 10 साल कितनी हो जाएगी, फिर मैं इसे बड़े आराम से कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता हूँ। अब कुआंग उस हर्ब को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे नदी में एक लड़की बहती हुई नजर आती है, जिसे तुरंत ही कुआंग बचा लेता है। वो एक गुफा में उस लड़की को चेक कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि इसे किसी ने ब्लैक पॉइजन दिया था जो कि काफी खतरनाक होता है। अब वो लड़की होश में आ जाती है और होश में आते ही कुआंग के ऊपर तलवार तान देती है और कहती है तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ।
तो कुआंग उसे बताता है, मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाला है तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहता हूँगा। अब वो लड़की ये बात सुनकर कुआंग के सामने से तलवार हटा लेती है और अपने पास से कोई पिल निकाल कर खाने वाली होती है कि तुरंत ही कुआंग उसे उस पिल को खाने से रोकने वाला होता है, मगर वो लड़की उसके ऊपर फिर से तलवार तान देती है। कहती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो कुआंग उससे बोलता है, अगर तुम्हें नहीं मरना है तो उस पिल को मत खाना, क्योंकि इस पिल की वजह से उस पॉइजन को और भी ज्यादा पावर मिलेगी जिससे तुम जल्दी ही मर जाओगी। अब ये बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम क्वेर होता है वो कुआंग से बोलती है, आखिर तुम्हारे पास कोई और सुझाव है? और सोचने लगती है, इस लड़की के पास तो काफी अच्छा टैलेंट है, ये तो अभी काफी कम एज का है, फिर भी इसने मेरे ब्लैक स्नेक पॉइजन को जान लिया। अब कुआंग अपने सामने से उसकी तलवार हटाते हुए बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, और उसे इंतजार करने को कहकर बाहर चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद कुआंग वापस गुफा में आ जाता है जहाँ वो काफी सारी मेडिसिन लिए होता है और जल्दी से उसे एक पिल में बदलकर क्वेर के चोट पर लगाने जा रहा होता है कि तभी क्वेर उसे मना करके कहती है, मैं अब आगे इसका कर सकती हूँ। अब क्वेर अपने आप को हील कर लेती है। फिर वो कुआंग से पूछती है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तो कुआंग बोलता है, किसी खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए किसी लड़के को वजह नहीं चाहिए। अब वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब कुआंग बाहर आते हुए सोचता है, चूकियांग और बहुत से लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, मुझे किसी का साथ लेना होगा। अब वो चलते हुए वुल्फ क्लैन की टेरिटरी में पहुंच जाता है और सोचने लगता है, अगर मुझे इन लोगों का साथ मिल गया तो मैं उन सब से फाइट कर सकता हूँ। अब ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।